हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे संसार में। आपकी ही डिमांड पे मैं अब नारुतो शिपुडेन सीरीज को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं। नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 1 से एपिसोड 15 तक के एपिसोड्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये सारे पहले से ही चैनल पे अपलोडेड हैं और आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 16। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज को इसी तरह कंटिन्यू रखा जाए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। तो अब बिना किसी देरी के अपने इंट्रो के साथ स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 16 के स्टार्टिंग में नारुतो कहता है क्या मतलब ये एक सैंड शिनोबी है। ग्रैनीचो कहती है हाँ ये वही है। गारा के गायब होने के साथ साथ ये सैंड शिनोबी भी गायब हुआ था। सकुरा कहती है कहीं ये अकात्सुकी का कोई स्पाई तो नहीं। ग्रैनीचो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये विश्वास वाला आदमी है, ये पिछले 4 साल से काउंसिल में मेंबर था। रॉकली कहता है कहीं ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु तो नहीं। नेजे कहता है नहीं, ये मुझे उससे भी हायर लेवल का जुत्सु लगता है। और इधर काकाशी सेंसे सोच रहे होते हैं कि फायरबॉल जुत्सु हर एक उचिहा की काबिलियत होती है और वो फायरबॉल जुत्सु बिल्कुल रियल था। और इधर हम एक जगह पे इताची और किसामे दोनों अकात्सुकी मेंबर को बैठा हुआ देखते हैं। किसामे कहता है कि इस समय मेरा लगभग 30% चक्र चला गया। इताची कहता है हाँ लेकिन इससे हमें काफी ज्यादा टाइम मिल गया। और इधर एक गुफा के अंदर अकात्सुकी टेल्ड बीस्ट को एक्सट्रैक्ट कर रही थी। उनका लीडर पेन कहता है वेल डन इताची और किसामे, वन टेल्ड बीस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इतना टाइम हमारे लिए काफी होगा। सासुरी कहता है भूलो मत वो दोनों मेरे आदमी थे। पेन कहता है कि नहीं तुमको मेरा शुक्रिया करना चाहिए, मेरे इम्पर्सेशन जुत्सु के कारण ही वो दोनों अकात्सुकी ज्वाइन कर पाए, भले ही कम वक्त के लिए सही लेकिन उन्होंने ज्वाइन तो किया। और इधर माइट गाय की टीम से नेजे कहता है कि मुझे लगता है कि यह हमसे जानकारी जुटाने आया था, हमको जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। और फिर तुरंत सभी लोग आगे निकल जाते हैं। और इधर ग्रैनीचो कहते हैं कि मैं सही थी, मतलब कि वन टेल्ड बीस्ट का एक्सट्रैक्शन चालू हो चुका है। सकुरा इसका मतलब पूछती है तो ग्रैनीचो बताती है कि वो लोग वन टेल्ड बीस्ट शिकागो को बाहर निकाल रहे हैं ताकि वो लोग एक नया जिनचुरकी बना सकें। सकुरा पूछती है एक नया टेल्ड बीस्ट। ग्रैनीचियो ने पहले भी बताया था कि इस दुनिया में अलग अलग नेशन टेल्ड बीस्ट की पावर को इकट्ठा करने चाहते हैं जिससे वो मिलिट्री फोर्स में उनका यूज कर सकें। और एक टेल्ड बीस्ट के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में चक्रा और पावर होती है और सारे नेशन उसी पावर को हासिल करने में लगे हैं। और जिनचुरकी हम उसी को कहते हैं जो कि बीस्ट को कंट्रोल करता है, बीस्ट जिसकी बॉडी में रहता है। सकुरा पूछते ग्रैनीचियो आपने तो पहले कुछ और बताया था। ग्रैनीचियो बताते हैं हाँ टेल्ड बीस्ट को इंसानों के अंदर सील कर दिया जाता है और फिर उसे लोग अपने हिसाब से यूज करते हैं। और जिसके अंदर टेल्ड बीस्ट को सील किया जाता है उसको हम जिनचुरकी कहते हैं। और उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तभी ग्रैनीचियो एक स्क्रोल निकाल के एक बर्ड को समन करती हैं और वो उस बर्ड को एक स्क्रोल देती हैं और वो बर्ड उस स्क्रोल को लेके वहाँ से चला जाता है। अब साकुरा ग्रैनीचियो से पूछती है कि बताओ कि टेल्ड बीस्ट कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। ग्रैनीचियो बताती है कि इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। काउंटर के पास सीलिंग जुत्सु होना चाहिए जो वो जिनचुरकी पे कर सके। और जैसे ही एक्सट्रैक्शन खत्म होता है जिनचुरकी का बचना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ये बात सुन के साकुरा रोने लगती है लेकिन नारुतो कहता है तुम बहुत जल्दी रोने लगती हो, हमको आगे बढ़ना चाहिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बर्ड वो स्क्रोल लेके अबीजो के पास पहुंचता है और यहाँ पे कांकुरो भी लेटा हुआ था। इसकी हालत खराब थी, ये उठने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे बाकी आता है जो कि उसको संभालता है। बाकी कहते हैं कि तुम्हारी हालत खराब है, तुमको टेंशन नहीं लेना चाहिए। कांकुरो कहता है हाँ ठीक है लेकिन मैंने सुना कि ग्रैनीचियो का कोई मैसेज आया था। बाकी कहता है हाँ लेकिन इसके साथ एक बुरी खबर भी है। और वहीं पे एक आदमी स्क्रोल पढ़ रहा होता है। वो कहता है क्या यूरा एक स्पाई था, वो तो पिछले 4 सालों से काउंसिल मीटिंग में काम कर रहा था। बाकी कहता है शायद इसी वजह से अकात्सुकी इतनी जल्दी विलेज के अंदर आ गई। पर यहाँ पे अबीजो का कहना था कि शायद वो किसी जुत्सु के वश में था, उसको कोई कंट्रोल कर रहा था। तभी मीटिंग में से एक आदमी कहता है ये सब ठीक है लेकिन हमको काजेकागे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली। लॉर्ड काजेकागे गारा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि हमारे काजेकागे कब लौटने वाले हैं। और मीटिंग में से एक आदमी कहता है कि अगर हमने जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया हमारे आस पड़ोस के नेशंस हम पे अटैक कर सकते हैं, नहीं तो हमें कोई नए काजेकागे को इलेक्ट करना होगा। विलेज की स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी होगा।
लेकिन कांकुरो ये बात नहीं मानता। वो कहता है कि हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या पता वो लौट आए। तभी मीटिंग में से एक आदमी कहता है कि गारा एक अनस्टेबल मॉन्स्टर है, वो बिल्कुल दो धारी तलवार की तरह है, और वैसे भी उसके फादर यानी फोर्थ काजे कागे ने उसका असैसिनेशन करवाने का ऑर्डर दिया था। आजकल के बच्चे आंख बंद करके गारा पे भरोसा करते हैं, पर ये मत भूलो कि आज भी लोग गारा से बहुत डरते हैं। ये बात सुन के कांकुरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी का कॉलर पकड़ के कहता है, अगर तुमने एक शब्द भी गारा के बारे में कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक मेंबर हो। बाकी कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, ये मत भूलो कि तुम काउंसिल मीटिंग में हो, और उसको नीचे करो। लॉर्ड अबीजो कहते हैं कि कांकुरो, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, पर वो आदमी भी जो कह रहा है वो सच है। कांकुरो उसको छोड़ देता है। तभी एक आदमी कहता है कि हमने पहले भी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है। जब हमारे थर्ड काजे कागे गायब हो चुके थे, तब उस समय लगभग पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर क्या हुआ, ऐसा कांकुरो पूछता है। तो वो आदमी बताता है कि हमारे थर्ड काजे कागे बहुत ज्यादा ताकतवर थे, पर उनकी बॉडी आज तक नहीं मिली। ये सुन के कांकुरो चौंक जाता है। और फिर बाकी मेंबर्स बताते हैं कि थर्ड काजे कागे के गायब होने के साथ ही हमारा पूरा विलेज भी लगभग बर्बाद सा हो गया था। उस समय दुश्मन हमारे बॉर्डर्स के अंदर तक घुस रहे थे, इसीलिए हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी कांकुरो चिल्लाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम तिमारी को बॉर्डर पे भेज दो। वहीं पे एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास बंद करो, हमने पहले तुम्हारी बहन और तुमको भेजा था, लेकिन देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ। तभी कांकुरो उठता है और कहता है कि वो गारा है, उसके अंदर मॉन्स्टर है, पर उससे पहले वो मेरा भाई है। और इधर किसी खुफिया गुफा के अंदर वन टेल्ड बीस्ट का एक्सट्रैक्शन चल रहा था। तभी अकात्सुकी का लीडर पेन कहता है कि इताची, जरा बताओ कि हमारे एनिमी कौन हैं। इताची बताता है कि एक स्क्वाड है जिसके मेंबर्स हैं नारुतो, साकुरा, ग्रैनी चियो और साथ ही ककाशी। पर लेडी चियो का नाम सुनते ही सासुरी घबरा सा जाता है। और फिर हम देखते हैं टीम ककाशी को, जो कि लगातार आगे बढ़े ही जा रही थी, और टीम माइट गाय भी आगे बढ़ रही थी। और इसमें गाय की हालत ठीक नहीं थी। रॉकली पूछता है कि सेंसे, आप ठीक तो हो ना? माइट गाय कहता है, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अपने जवानी के जोश में। तभी माइट गाय एक पेड़ से टकरा के नीचे गिर जाता है। और फिर तिमारी भी अपनी लोकेशन पे पहुंच जाती है। ककाशी एक जगह रुकता है और कहता है कि आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। पर नारुतो इस बात से नहीं मानता। वो कहता है कि हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर ककाशी उसको शांत करवाता है और कहता है कि धीरज रखो, हमें कल और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, और इसीलिए हम आज रेस्ट करेंगे। तभी हम अकात्सुकी के एक मेंबर को देखते हैं जिसका नाम होता है जेत्सु। और ये जेत्सु गाय ने जिस बंदे को हराया था उसी को ये खाने लग जाता है, ताकि उसका नामो निशान पूरी तरह से मिट जाए, कोई भी क्लू बाकी नहीं रहना चाहिए। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 15 तक के एपिसोड्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। और कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है। और अभी एंड स्क्रीन पे भी आपको प्लेलिस्ट दिखने लग जाएगी। और हमारा दूसरा चैनल भी एक बार जरूर चेक करना, एनिमे संसार 2.0। नारुतो के फाइट्स, नारुतो शिपुडेन के फाइट्स और नए रिलीज हो रहे एनिमे की फाइट्स भी मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।